अखंड मंथन के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मंथन, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको भविष्य की अनदेखी चुनौतियों और अवसरों से रूबरू कराता है। आज का यह एपिसोड खास है क्योंकि हम 2025 में होने वाले कुछ बेहद अहम ज्योतिषीय और वैश्विक परिवर्तनों की चर्चा करने जा रहे हैं। यह साल न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की दिशा भी बदल सकता है। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उन बड़े बदलावों के लिए जो 2025 लेकर आएगा? अगर नहीं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी न केवल आपको सतर्क करेगी, बल्कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करेगी। सबसे पहले 29 मार्च 2025 की ओर बढ़ते हैं, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि यानी जल तत्व, और इसका सीधा असर समुद्र और जलवायु पर पड़ेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप बड़े भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। अमेरिका, पेरू, चिली और भारत जैसे तटीय क्षेत्रों को खास सतर्क रहने की जरूरत है। सोचिए, अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाए और तटीय इलाकों में तबाही मच जाए, तो क्या हम तैयार हैं? इसके बाद मई 2025 में राहु और गुरु का राशि परिवर्तन होगा। यह केवल ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और समाज में उथल-पुथल का संकेत है। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी और धर्म तथा संस्कृति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहों की चाल हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को इतना गहराई से प्रभावित कर सकती है? भारत के लिए सितंबर 2025 एक और बड़ा मोड़ होगा। इस समय मंगल की महादशा शुरू होगी। मंगल, जो धन और सैन्य शक्ति का प्रतीक है, आर्थिक अस्थिरता और सीमित सैन्य संघर्ष की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आतंकवाद और सुरक्षा संबंधी चिंताओं में इजाफा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में गिरावट और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल की संभावना है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सोने में निवेश एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। लेकिन यह संकट केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी गहराएगी। वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ेगा और आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू सकते हैं। अब राजनीति पर बात करें। ज्योतिषियों का मानना है कि मोदी सरकार 2024 के बाद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। सितंबर 2025 के बाद मध्यावधि चुनाव या प्रधानमंत्री के पद पर बदलाव की संभावना है, और वैश्विक स्तर पर मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। नाटो देशों में विभाजन की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। यहां से हम भविष्य मालिका पर आते हैं, जो 2025 को कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ का प्रतीक मानती है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होगा। इसमें भारत पर 14 मुस्लिम देशों के आक्रमण की संभावना का उल्लेख है। हालांकि साथ ही यह भी कहा गया है कि लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर अधिक झुकेंगे। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जैसी साधन मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ेगा। गुजरात, हिमालय और उत्तर भारत में बड़े भूकंप आ सकते हैं। जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएं भी चुनौती बनेंगी। लेकिन हर संकट एक अवसर लेकर आता है। भारतीय जनता की स्वावलंबन और बचत की प्रवृत्ति इसे वैश्विक संकटों के प्रभाव से कुछ हद तक बचा सकती है। सामूहिक प्रयासों से समाज में एकता बढ़ेगी और धार्मिक पुनरुत्थान भी संभव होगा। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सतर्क रहें, आर्थिक बचत और आपातकालीन तैयारियों पर ध्यान दें। सोने में निवेश एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। साथ ही अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ावा दें। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। 2025 चुनौतियों और अवसरों का साल होगा। यह हमें न केवल सतर्कता और तैयारी सिखाएगा, बल्कि हमारे विश्वास और एकता को भी मजबूत करेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस नए युग का स्वागत करने के लिए? याद रखें, सावधानी ही सुरक्षा है। सकारात्मक दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयासों के साथ हर चुनौती का सामना करें।
आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।